हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज चेतन सिंह राजपूत और आप सभी का स्वागत है केम बायो केम कोचिंग क्लासेस में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसको हम आज क्वेश्चन आंसर जो है उसके जितने भी वो सब देखेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन आंसर को समझाऊंगा भी सही, एक्सप्लेन भी करूँगा। अगर सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए या क्वेश्चन आंसर लिखने कॉपी में उसको याद करना है तो आप मैं जो समझाने वाला पोर्शन है उसको बता दूंगा कि ये समझा रहा हूँ मैं, आप बस इतना ही क्वेश्चन का आंसर है, आप यहाँ इतना लिख लीजिए। हम जानते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चे जो है आते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है समझना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है, तो उनके लिए पूरा समझाया भी गया है। ठीक है, हम स्टूडेंट्स की फीलिंग्स को समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस का आपका जो है फर्स्ट चैप्टर है। देखिए बच्चों, पहला पहला जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। मतलब आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। आपको जो नीचे दिया हुआ है इसमें से कौन मैटर है और कौन मैटर नहीं है। तो विच इज मैटर और विच आर नॉट मैटर। तो चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट्स, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। इसमें से आपको बताना है स्टूडेंट्स कि कौन आपका मैटर है, वो आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो आपको मैटर में मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैटर की दो कंडीशन होती है। दो कंडीशन कौन कौन सी होती है? पहली कंडीशन तो होती है कि उसके पास मास होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे। पहली कंडीशन क्या होती है कि उसके पास मास होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे। तो देखो बच्चों, जहां पे भी आपकी चेयर देख लीजिए, चेयर रखी है, वो कुछ ना कुछ तो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है और उसका मास होता है। अब आपको मास बता दूं क्या होता है, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है। देखो बच्चों, अगर आप जब जैसे आपकी चेयर है तो चेयर है, तो चेयर क्या है, चेयर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स से मिलके बनी है, तो उसमें जो कितना मैटर है वो उसका मास होता है। ठीक है, कितना मैटर है वो उसका मास होता है। ठीक है, आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैंने मास और वेट के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और मैंने पूरा चैप्टर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बस मैं यहाँ पे जनरली थोड़ा फास्ट तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो आई थिंक मुझे आपको मास आता होगा। ठीक है, तो चेयर में क्या होता है, मास होता है वो, और वो जो है स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। आपकी एयर भी जो है, एयर बलून, बलून में अगर आप एयर भरोगे तो उसका मास रहेगा, और वो बलून में जितनी एयर भरोगे वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, लव। बच्चों ये इमोशंस होते हैं ना, लव। अब लव क्या मैटर है क्या? नहीं, मैटर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका ना तो कोई मास है ना इसका कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए लव इज नॉट मैटर। ठीक है, उसके बाद स्मेल, क्या स्मेल आपकी मैटर है क्या? नहीं है। ठीक है, उसके बाद हेट, किसी से आप हेट करते हो तो वो भी क्या मैटर है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका ना तो कोई मास है ना ही कोई उसका वो ऑक्यूपाई स्पेस है, उसका कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, आपके आलमंड्स, आलमंड्स मतलब होती है बच्चों बादाम। ठीक है, तो आप इसको जहाँ रखोगे उसका तो मास तो रहेगा और वो स्पेस को ऑक्यूपाई भी करेगी, इसलिए आपकी जो है आलमंड्स क्या होती है? मैटर होती है। क्या थॉट्स, आप कोई सा भी थॉट्स, आप थॉट्स मतलब सोचना, तो कुछ भी आप चीज़ें सोचते हो क्या मैटर है? नहीं, ना तो उसमें आपका कोई मास होता है ना वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। बच्चों एक होती है कोल्ड ड्रिंक, क्या कोल्ड ड्रिंक आपकी वो होती है मैटर? यस, कोल्ड ड्रिंक को आप जहाँ भी रखोगे वो उसका मास होगा और वो स्पेस करेगी ऑक्यूपाई। स्मेल ऑफ परफ्यूम ये आपका मैटर नहीं होता। तो आई थिंक आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन सेकंड है अब स्टूडेंट्स आपका,
गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, मतलब आपको रीजंस देने हैं जो नीचे आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, द स्मेल ऑफ हॉट सीजिंग फूड रीचेज यू सेवेरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गोट क्लोज। उसका कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो आपका जो हॉट फूड रहता है उसकी स्मेल आपको मीटर्स मतलब दूर से आ जाती है, मतलब मीटर्स दूर से मतलब है ना, कहीं दूर से आ जाती है। लेकिन जो आपका कोल्ड फूड होता है उसकी स्मेल लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया? जो आपका हॉट फूड होता है उसकी स्मेल आपको दूर से ही आ जाती है, जबकि जो आपका कोल्ड फूड रहता है उसकी स्मेल लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके पास जाना पड़ता है, क्लोज। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? सिंपल सा रीजन है बच्चों, देखिए आपको समझा देता हूं। द स्मेल ऑफ हॉट सीजिंग फूड रीचेस सेवर्ड मीटर्स अवे एज द पार्टिकल ऑफ हॉट फूड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी and hence the rate of diffusion is more than the particle of cold food। इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स? इसका रीजन सिंपल सा है कि जो आपका जो हॉट फूड रहता है उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मोर होती है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि जो आपके पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत फास्टली मूव करते हैं। ठीक है, इसलिए आप तक जल्दी पहुंच जाते हैं। हॉट फूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है, उसकी मोर काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, आपको समझ में आया? मोर काइनेटिक एनर्जी होती है और द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन द पार्टिकल ऑफ कोल्ड फूड। अब डिफ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट? डिफ्यूजन ये होता है, जैसे कि मैं आपको डिफ्यूजन समझाता हूं, किन्हीं भी दो स्टेट्स का, जैसे कि आपका वाटर है और गैस है, ठीक है, तो किन्हीं भी दो स्टेट्स का अपने आप से मिल जाना। ठीक है, जैसे कि बच्चों में समझाता हूँ, जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स का आपने नाम सुना होगा, जो वाटर में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, उनको एक्वेटिक एनिमल बोला जाता है। तो उनको भी ऑक्सीजन की क्या लगती है, नीड होती है, जरूरत लगती है। तो क्या होता है कि जो आपकी एयर में जो है वो ऑक्सीजन किसी भी पॉन्ड या जो तालाब में कैसे पहुंचती है, तो वो प्रोसेस होती है आपकी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब आपकी जो ऑक्सीजन है वो वाटर में मतलब अपने आप ही मिल जाती है। ठीक है, अपने आप, उसको डिफ्यूजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? उसको बोला जाता है स्टूडेंट्स डिफ्यूजन। क्या बोला जाता है उसको? डिफ्यूजन, अपने आप ही मिल जाती है। ठीक है, तो उसको डिफ्यूजन बोला जाता है। अगर आपको डिफ्यूजन समझ में नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी पूरे लेक्चर इसका पूरा लेक्चर आपका क्लास 9th का अपलोड कर दिए हैं। वहाँ पे मैंने आपको बहुत ही अच्छे से वाया पिक के द्वारा मैंने आपको डिफ्यूजन समझाया था, आप वहाँ से देख सकते हो। तो आपको समझ में आ गया, पहला तो उसकी मोर काइनेटिक एनर्जी होती है और उसके डिफ्यूजन की रेट मोर हो जाती है। दो ही इसके मेन पॉइंट है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए ये यहाँ से आप देख लीजिए थोड़ा सा, ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप। कौन सा? मोर काइनेटिक एनर्जी, मोर काइनेटिक एनर्जी, और आपका सेकंड है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर। दो ही इसके रीजन है। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए, बाकी तो आप क्वेश्चन में से देख के भी लिख सकते हो। उसके बाद अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैं इस पिक के द्वारा आपको समझाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हमारी मदर, हमारी मम्मी जब भी फूड पकाती रहती है और आप रूम में बैठे रहते हो तो उसकी आपको जो है स्मेल आपके रूम तक पहुंच जाती है। और तो और कभी कभी आपने देखा होगा कि वो आपके घर के बाहर भी पहुंच जाती है। क्यों? क्यों? क्योंकि बिकॉज मोर काइनेटिक एनर्जी एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर काइनेटिक एनर्जी एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर। ठीक है,
देखिए आपका हॉट वाटर है, हॉट वाटर से जो इसमें वो निकलते हैं आपकी, वो सीधे आपके गैसियस स्टेट में मिल जाते हैं, गैस में मिल जाते हैं, तो वो काइनेटिक एनर्जी उनकी फास्ट हो जाती है, तो आप तक फास्ट पहुंच पाते हैं। ठीक है, आपकी मम्मी पकाती है उसी टाइम पे आपकी स्मेल पहुंच जाती है। और आपको कभी कभी तो ये भी पता लग जाता है कि मम्मी क्या आपकी खाना बना रही है। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया हो तो आपको वीडियो को रिपीट करके देख लेना। क्वेश्चन थर्ड, ए diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? समझ में आया आपको क्वेश्चन? आपका जो ए डाइवर होता है इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल। आप जैसे कि आप डाइवर मतलब होता है कि तैरने वाला। ठीक है, कोई भी आपने वाटर में आपने जो है कभी, हालांकि आप तो अभी 9th में, बहुत सारे बच्चों को तैरना आता भी होगा, बहुत सारे को नहीं भी आता होगा। तो तैरने वाला जो पानी होता है आपका वाटर होता है उसको कट करता है, मतलब कट करने में एबल होता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? तो वो मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? सिंपल सा मैं हिंदी में आपको एक बार वापस से क्वेश्चन समझाऊंगा। जैसे बच्चों की आप कभी तैरने गए होंगे, तो तैरने गए होंगे तो आप वाटर को काटते हो, काट पाते हो, ठीक है, कट कर पाते हो, इसी कारण आप वाटर में तैरते हो या उसमें स्विम कर पाते हो। ठीक है, उसमें तैर पाते हो। तो वो मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें आप वाटर को जो है कट कर पाते हो? वही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या बच्चों, क्या स्टूडेंट्स, आप सॉलिड सॉलिड जो चीजें होती हैं जैसे लकड़ी में कभी तैर पाते हो? नहीं तैर पाते हो ना, पर वाटर में आप तैर पाते हो। क्या आप गैस में तैर पाते हो? नहीं तैर पाते हो। तो इसका कारण क्या है वाटर में तैर पाने का, तैरने का आपका रीजन क्या है? तो मैं सिंपल सा रीजन है, देखिए, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल। आपका जो डाइवर होता है वो डीवर क्या करता है, आपका वाटर को कट करने में सक्षम होता है या एबल होता है। क्यों? उसका रीजन है इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड हैज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए बच्चों, आपके जो वाटर होता है उसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं, और लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस चीज को आप यहां से इससे समझिए। देखिए स्टूडेंट, जो ये सॉलिड होते हैं, ठीक है, ये सॉलिड होते हैं, सॉलिड में पार्टिकल क्या होते हैं, ऐसे टाइटली पैक होते हैं, लिक्विड में ऐसे होते हैं, और गैस में तो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सॉलिड, ये आपका क्या है, सॉलिड, ये आपका है लिक्विड, और ये है आपका गैस। तो सिंपल सी बात है। अब मोलिकुलर स्पेस, देखिए यहाँ पे स्पेस क्या है, कम है, इन दोनों मोलिक्यूल या तीनों या चारों मोलिक्यूल के बीच में स्पेस कम है, यहाँ पे स्पेस क्या है, ज़्यादा है। तो ये वाटर का केस है, तो इसमें स्पेस ज़्यादा होने के कारण अपन पानी को इजीली काट पाते हैं, और लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मीन्स होता है कि उनके बीच में फोर्स कम रहती है। जैसे आपका लकड़ी का टुकड़ा रहता है, ठीक है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, तो क्या आप उसे काट पाते हो क्या? नहीं। लेकिन वाटर में लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से आप उनके मॉलिक्यूल को काट पाते हो, सेपरेट कर पाते हो। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो इसके आपको दो ही रीजन याद करने हैं। फर्स्ट रीजन है आपका इंटरमोलिकुलर स्पेस और लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसलिए ही वो काट पाता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस, आपको जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है और उसमें लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। देखिए बच्चों, ये जब ये पानी में ऐसे ऐसे क्या आप किसी सॉलिड की चीज़ों में कूद जाते हो क्या ऐसे? ठीक है, नहीं कूद पाते हो ना, क्योंकि आपको वहां लग जाएगी, क्योंकि वहां स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, आ गई आपको चीजें समझ में? ठीक है, ये आप पानी में जाएगा, पानी को काटेगा और तैरेगा। ठीक है,
जिसको तैरना नहीं आता वो पानी में मत कूद जाना, ठीक है, नहीं तो डूब सकते हो आप, डूब ही जाओगे, क्या डूब सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। बच्चों मैंने आपको बहुत ही डिटेल में आपको ये पढ़ाया है कि आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मैटर के पार्टिकल की, लेकिन आप यहाँ पे शॉर्टली देख लीजिए। तीन आपकी प्रॉपर्टी होती है। पहले तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस का मतलब होता है कि उनके बीच में जो है गैप होते हैं, ठीक है, मोलिक्यूल के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था, क्या होता है उनके बीच में स्पेस, देखिए स्पेस होता है। और पार्टिकल हैव इंटरमोलिकुलर फोर्स, और उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स भी होता है। और पार्टिकल ऑफ मैटर मूविंग कंटिन्यूसली, उनके पार्टिकल कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं, ठीक है। पार्टिकल हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। और उनके बीच में वो जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। कंटिन्यूसली मूविंग में आप अगरबत्ती का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो मूव करते ही रहते हैं, ठीक है। आपको अगर अच्छे से समझना हो तो यूट्यूब पे टाइप करना किम बायोकेम कोचिंग क्लासेस साइंस चैप्टर फर्स्ट। ये आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। बच्चों आपको डेंसिटी पता होगी, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है आपको द मास पर यूनिट वॉल्यूम, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है बच्चों, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम आपकी क्या होती है, डेंसिटी होती है। तो उसने पूछा अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर इन इंक्रीजिंग डेंसिटी। आपको डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। पहला है एयर, फिर एक्सहस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चाक, कॉटन एंड आयरन। इसका मतलब समझते हो जो एक्सहस्ट फ्रॉम चिमनीज, मतलब आपने देखा होगा उद्योग में, आप कहीं से रास्ते में गुजर रहे होते हैं तो जहाँ उद्योग आते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल जहाँ फील्ड आते हैं वहाँ पे आपने ऊंची ऊंची जो है चिमनीज देखी होगी, उसमें से धुआं निकलता है। तो वही यहाँ पे उसने ऑर्डर करने का पूछा है, ये वो होती है, ठीक है। बाकी तो आप सब जानते हो, हनी शहद आप जानते हो, वाटर, चोक, कॉटन, कॉटन को रुई बोलते हैं, आयरन मतलब लोहा। इनको अरेंज करना है। पहले डेंसिटी समझ लेते हैं होता क्या है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए बच्चों, डेंसिटी मतलब होता है क्या, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आपने इतनी ही जगह है आपकी, देखिए ये एक बॉक्स लिया आपने और ये दूसरा बॉक्स लिया, दोनों बॉक्स सेम जगह है ना, लेकिन इसमें मोलिक्यूल क्या है, कम है, और इसमें मोलिक्यूल ज़्यादा है। तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि है ना कम जगह में ज़्यादा मोलिक्यूल है, ठीक है। आपका जो स्पेस है वो लेस है और आपके मॉलिक्यूल्स मोर है, इसलिए इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। क्या होगी इसकी डेंसिटी, ज़्यादा या मोर होगी। और इसकी जो है इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसकी डेंसिटी कम होगी, क्योंकि इसमें कम मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। आपको डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आई थिंक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। देखिए वॉल्यूम आपका उतना ही रहता है, मास बाय वॉल्यूम इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। वॉल्यूम तो आपका सेम है, अब मास क्या होगा, इसमें मास ज़्यादा है, ठीक है, इसमें मास ज़्यादा है, इसलिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझे। सॉलिड, सॉलिड में क्या होते हैं, जो आपके पार्टिकल होते हैं वो बहुत जुड़े हुए होते हैं, पास पास होते हैं, इसलिए इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। लिक्विड में मॉलिक्यूल थोड़े से दूर दूर होते हैं, तो इसमें क्या होती है, डेंसिटी थोड़ी कम होती है, सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है। गैसियस मॉलिक्यूल में तो बहुत दूर दूर जो है पार्टिकल्स आपके होते हैं, बहुत दूर दूर, तो आपकी जो है डेंसिटी इसकी कम होती है। तो गैस की डेंसिटी सबसे कम, फिर लिक्विड की, देन सॉलिड। आपको डेंसिटी आई थिंक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। डेंसिटी ये होता है बच्चों के, आपको एक वॉल्यूम लेना है, उस वॉल्यूम में आपके कितने पार्टिकल्स हैं, जिसमें ज़्यादा पार्टिकल्स उसकी ज़्यादा डेंसिटी। आ गई आपको समझ में, वेरी गुड। तो आई थिंक आपको इसको आप अरेंज कर सकते हो। देखो आयरन,
ये बता आयरन, अब आयरन मतलब लोहा, लोहा समझते हो ना आयरन, जैसे कि लोहा है आपका, तो उसमें क्या होगा, लोहे में क्या होगा, पार्टिकल्स बहुत, उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्या आप लोहे की चीज़ों को आसानी से तोड़ सकते हो क्या, उसको आसानी से ब्रेक कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, तब भी नहीं टूटेगी आपसे आयरन की, तो ठीक है, तो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। फिर आप चौक, चौक को तोड़ सकते हो आप, ठीक है, चौक को तोड़ सकते हो, लेकिन तोड़ सकते हो ना चौक को, लेकिन आयरन की कील दे दो आपको तो तोड़ सकते हो क्या, नहीं, आपको इसके लिए कोई ना कोई सा इंस्ट्रूमेंट या हथौड़ा यूज करना पड़ेगा, चौक चौक को आप तोड़ पाओगे। हनी, ठीक है, ये आपका आयरन और चाक क्या हो गए, सॉलिड हो गए, तो ये सॉलिड, इनकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा होती है, लेकिन आयरन की उस सबसे ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि इसकी, इसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इसलिए आपको तोड़ नहीं पाते हो। फिर चौक, अब हनी, वाटर, ये क्या हो गए आपके, लिक्विड हो गए। तो हनी को तो आपने देखा होगा शहद, शहद क्या होता है, शहद, मैं अभी आपको एक डायग्राम समझाऊंगा और जब फ्लूडिटी पढ़ाऊंगा तब आप हनी देख लेना, ठीक है। तो हनी के पार्टिकल्स क्या गाढ़ा होता है थोड़ा सा, है ना, विस्कस होता है, और वाटर थोड़ा सा मतलब बह पाता है अच्छे से, फ्लुएंटली, फ्लूड। तो आपका हनी में के जो पार्टिकल रहते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, जबकि वाटर की कम होती है। कॉटन, रुई को तो आपने देखा होगा। फिर एग्जर्ट फ्रॉम चिमनीज, फिर वो धुआं निकलता है वो देखा होगा, और एयर। तो ये आपकी क्या है, डेंसिटी के ऑर्डर में अरेंज हो गए, ठीक है। आपकी यहाँ पे डेंसिटी खत्म हो गई है। अब आपको उसने पूछा टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। आपको मैटर की जो स्टेट है उनको टेबल के फॉर्म में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, पहला ए वाला। तो उसने कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग ऑफ ए गैस कंटेनर, शेप ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। ये आपको उसने दो क्वेश्चन आपको पूछे हैं। स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।